क्या रिजल्ट आ रहा है? रीलोड करा, बैटिंग क्यों अप्लाई नहीं हुई भाई? इंपॉर्टेंट दे दिया मैंने, तो डायरेक्ट कार्ड्स को दे देते हैं। रीलोड करा, सही पे हो गई? अच्छा भाई, अब बहुत ज्यादा ही ऊपर जा रहा है ये, थोड़ी सी इसको मार्जिन भी देनी है। डैशबोर्ड पे मैं आया और इसको मैंने मार्जिन दिया एंटी 20 की क्लास बनाई थी ना मैंने। रीलोड करा, सही में सही लग रहा है। तीनों में पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहा है, एक में एक्सेप्टेड कर देते हैं, सही और एक में डिलीवर्ड। ठीक हो गया, करके देखो। ये बन गया। इसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स बनाना है, करो एक्सेप्टेड ऑर्डर्स। हाँ अच्छा, ऐड डिशेस का तो टैब बनाया ही नहीं, डैशबोर्ड पे लगा दो ना, अलग से बनना चाहिए ना। ऐड आइटम्स डॉट एचटीएमएल, सही भाई। यही पूरी यूआई कॉपी की, ठीक है भाई, और ऐड आइटम्स पे पेस्ट कर दी। एक लिंक ऐड होगा हर जगह पे। ऐड आइटम्स, सही भाई। ऐड आइटम्स पे मैंने कहा ऐड आइटम्स डॉट एचटीएमएल। ये लिंक मैंने डैशबोर्ड पे भी ऐड कर दिया। ये लिंक मैंने एक्सेप्टेड में भी ऐड कर दिया, और ये लिंक मैंने पेंडिंग में भी ऐड कर दिया, और डिलीवर में भी कर दिया। चला के देखते हैं इसको, रीलोड करा, आगे पे ऐड आइटम्स। यस सर। सही चल रहा है? यस सर। डैशबोर्ड की यूआई हो गई, ऐड आइटम्स की देखते हैं क्या बनाए। ऐड आइटम्स में आ गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले एक डिव बनाया, इसके अंदर भी एक डिव बनाया, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी डिशेस, सही है भाई। और एक बटन यहाँ पे मैंने बनाया। अच्छा, बटन की जो लॉगिन वगैरह को मैंने क्लास दी थी वही दे दूं? यस सर। ताकि वही वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए ना, दोबारा स्टाइलिंग देना ना पड़े। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई? नो सर। तो बटन को देंगे ना क्लास, बटन को देंगे क्लास। यहाँ किसको दिए? डिफ को दिए हैं, फिर डिफ के बाद बटन टारगेट किया हुआ मेरे ख्याल से, ऐसा ही। इसके अंदर एक एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर बटन है। चलो बटन को दे देते हैं, दोबारा स्टाइलिंग देनी पड़ेगी लेकिन। सर एंकर टैग के अंदर बटन रख दे तो हो जाएगा। माय बटन कर दिया, और इसका नाम मैंने रख दिया ऐड टर्म नंबर। ठीक है, ऊपर से स्टाइलिंग देखी माय बटन की जो लगाई थी, कॉपी की, और अच्छा हो गया सर, ऊपर से नहीं गए। रीलोड करा, सही आ गया भाई। यस सर। और थोड़ा इसको ऑपेसिटी वाला जो इफेक्ट था वो भी ऐड कर देते। यस सर। वो का एक्टिव ऑपेसिटी 0.7। रीलोड करा, सही भाई। यस सर। अच्छा भाई, इसमें अब मुझे करना ये क्या, हेडिंग यहाँ पे है और ये ऐड आइटम जो है इसके बिल्कुल सामने आ जाए, लॉग आउट के नीचे। क्या करूँ? सर डिव पे डाल दें इसको। सबसे पहले इसको मैं क्लास दूँ। यस सर। राइट टॉप आएगी डिशेस हेड मैंने इसको क्लास दे दी, सीजन में आया, मैंने कहा डिशेस हेड डिस्प्ले फ्लैग्स यस सर। डाउनलोड राइट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस
बिटवीन जबरदस्त सही है भाई। यस अच्छा सर बहुत ऊपर जा रहा है, इसको भी थोड़े से हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन टॉप 20, मार्जिन 20 पिक्सल हर जगह ये रखना है 20 हर पेज पे ताकि अच्छा लगे। यस सर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं अलाइनमेंट वगैरह जो है ना। अब जैसे मैंने डैशबोर्ड पे मार्जिन टॉप 20 रखा है तो हर पेज पे मार्जिन टॉप 20 ही रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, अब इस पे क्लिक करूँगा तो मॉडल खुल जाएगा और उसमें आइटम ऐड हो जाएगा। आइटम नज़र कैसा आएगा, अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा टेबल बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप 4 लगाई हुई ना, यस सर कंपोनेंट्स में आ गया और 4.3 लगेगी अब वो एक ही बात है। टेबल माइनस में बूटस्ट्रैप में भाई कहाँ गया टेबल? टेबल क्लियर ना यस सर सही पे टेबल आ गया, मैंने कॉपी करा और तो मॉडल में पेस्ट करेंगे ना। पेस्ट कर दिया। नहीं यहाँ ये तो वो जगह है ना जहाँ पे आइटम शो होंगे ऐड होने के बाद। आइटम लिस्ट में ऐड होने के बाद लिस्ट में शो होंगे, ये वो जगह है। यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 दे दिया। अच्छा अब आइटम में होगा ये कि सबसे पहले तो सीरियल नंबर पहले हटा दें या लगे रह देते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हो गया आइटम की इमेज, नेम, कैटेगरी प्राइस, कैटेगरी डिलीवरी कैटेगरी। बहुत है भाई, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। सर डिलीवरी भी कर सकता बहुत है है। शो इतना ही कराएंगे हम यहाँ पे ना। सीरियल नंबर आ गया, इमेज आ गई, नेम आ गया, प्राइस आ गई और कैटेगरी आ गई। सीरियल नंबर इमेज में यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी अच्छी सी। ऑर्डर आ एसआरटी में किस चीज़ की इमेज लगाएं? बिरयानी की। हां आई आवाज है मेरी स्क्रीन आ रही है ना? यस सर सही है। आ गई बिरयानी कौन सी अच्छी लग रही है? हैदराबाद सही है? नहीं सर ये नहीं ये वही लगाते हैं। ये मुनासिब लग रही सर इसमें कॉपी मैं एड्रेस कर रहा हूँ फिलहाल, पेस्ट कर दिया। मैंने कहा वेट 50 सही भाई। जबरदस्त यस सर थोड़ी सी छोटी कर दें, लेकिन 50 सही है। 50 ओके जी इसको हम करते हैं क्लास डिश इमेज। सही भाई। और CSS में इसको टारगेट करके बॉर्डर रेडियस के क्या कर देंगे 100 इसका px। सही भाई। वाह सही है। जबरदस्त है और हमारे तो दुकान के ऐड आइटम्स में आके इसका नाम हमने दे दिया भाई बिरयानी। बिरयानी के बाद इसके प्राइस है भाई रैस 150 रुपया 250 रुपये। हाँ और एक और कैटेगरी भी आएगी सही भाई। कैटेगरी में मैंने बोल दिया भाई स्पाइसी देसी भाई हांडी राइस राइस पाकिस्तानी। पाकिस्तानी राइस। कैटेगरी में राइस बोल देते हैं ना, यस सर प्रॉपर काम करेंगे जो हुआ। सही है भाई। बाकी ये दो हटा देते हैं फिलहाल। अब आइटम ऐड होगा तो बस ये एक TR जो है ये ऐड करते जाएंगे। सही है भाई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर अच्छा पेंडिंग ऑर्डर का टैब बनाना है। पेंडिंग ऑर्डर में बस टेबल होगा। सही भाई। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। इस पूरे को मैंने कॉपी करा, पेंडिंग ऑर्डर्स में आया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने हेडिंग ऐड कर दी पेंडिंग ऑर्डर्स। बटन मैंने यहाँ से हटा दिया और पेंडिंग ऑर्डर बटन। अच्छा बटन अभी नीचे जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। पेंडिंग ऑर्डर में मैं आया। ठीक है पूरी वही UI आ गई। अच्छा ये बटन यहाँ से मैंने हटाया। पेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या होगा? एक तो सीरियल नंबर होगा सही, जिसने ऑर्डर दिया है उसका नेम आ जाए। सही भाई। कैटेगरी यूजर नेम
और जिसने ऑर्डर दिया उसका फोन नंबर ले लिया है हमने साइन अप करके। अबे यार फोन नंबर आ जाए जल्दी पकड़ जल्दी पकड़। और एड्रेस आ जाए। जीमेल खोल के सब कुछ देखना है। सही भाई। अरे शायद कोई नहीं बोलेगा। खोल के और मतलब एक- मत लगा हुआ। ये एमडी रखते हैं, इसमें व्यू डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन है सर? व्यू डिटेल का एक बटन होगा, जैसे ही डिटेल व्यू करेगा तो प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर दिया है। सही भाई। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, जिसने ऑर्डर दिया उसका नेम आ गया, जिसने ऑर्डर दिया है उसका फोन आ गया। सही भाई। एड्रेस आ गया। ठीक हो गया। यस सर। और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, यार वो भी है ना पहले व्यू करेंगे और फिर उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। सही भाई। व्यू को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, तो वही माय बटन दिया। ग्लास वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। स्मॉल बटन, स्मॉल BTN। सही भाई। इसको टारगेट करते हैं CSS में। और यही चीज़ देते हैं, बस थोड़ी सी इसकी पैडिंग वगैरह कम होगी ताकि बटन जो है वो स्मॉल हो जाए थोड़ा। 10। सही भाई। बहुत है। यस सर। व्यू करेंगे तो ऑर्डर व्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब करना ये क्या, व्यू करें तो एक मॉडल खुल जाए। उसके लिए क्या करें? मॉडल ले लें बूटस्ट्रैप से। मॉडल लगा ले। बूटस्ट्रैप का मॉडल है। यस सर। ये वाला लगा दें। बना बनाया क्या है? ये आप परमिशन दे सकते हैं, हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा। रिकॉर्ड कर ले तो बस कर ले। आवाज में परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन दे दें आप। क्या आपको परमिशन देनी पड़ेगी? रिकॉर्ड करने फिर सेव कहाँ करेंगे? हम यहाँ से चेक करके मोबाइल में जी ड्राइव में ले जाएंगे। यहाँ से ले जाएंगे अपने पास से। कहाँ से देते परमिशन? फोन से आके देनी पड़ेगी। सेटिंग हो थोड़ा जाएगी। यार टाइम लग रहा है। सर आप ही रिकॉर्ड कर लें। पढ़ा तो रहा हूँ, रिकॉर्ड से क्या होगा? कुछ नहीं होता रिकॉर्ड से। सर आपको याद आएगी तो वीडियो देख लेंगे। नहीं, रिकॉर्ड वगैरह कोई चीज़ नहीं है। अच्छा भाई, ये मॉडल मैंने कॉपी करा और मैंने पेस्ट कर दिया। कहाँ पे? यहीं पे करते हैं, TT के अंदर। मसला तो नहीं आएगा, यहीं पर ही कर दें। कहीं भी पेस्ट करते हैं, ये तो कौन सा दिक्कत है? और इसकी जो क्लासेस थी मॉडल वगैरह की, सर इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? डेटा टॉगल और ये अलग से। भाई ये मैंने अपने बटन को ले दिया ना, तो कंट्रोल हो गया। ऐसे ये मैसेज CSS से होता ये है। बूटस्ट्रैप के एट्रीब्यूट है। बूटस्ट्रैप ने ये इस नाम से एट्रीब्यूट गेट किए होंगे और उस पे जावास्क्रिप्ट लगा देता है। या ये एट्रीब्यूट पे जब ये वैल्यू मिले तो ओपन कर दो। तो ये बूटस्ट्रैप के कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं। यस बॉस। सही भाई। व्यू कर रहा हूँ तो ये आ रहा है डिटेल। अच्छा, इसमें जो अब दोनों बटन आ रहे हैं इसको मैं अपने वाले बटन बना देता हूँ ताकि स्टाइलिंग जो है ना वो मैच हो जाए। ये एक बात है। क्या क्लास थी हमारे बटन की? माय बटन। माय हाँ सर, माय बटन। और स्मॉल इसमें स्मॉल नहीं, इसमें तो बड़ा वाले चलेगा। बड़ा वाला ही चलेगा। बटन। सही भाई। जबरदस्त। यस सही लग रहा है? सर। जबरदस्त। देखिए वो ऑर्डर डिटेल्स। अच्छा, अब ये जो डिटेल होगी, हाँ भाई बोलो। ये एक्सेप्ट और वो रिजेक्ट वाला ऑप्शन हम मॉडल में रखेंगे, बाहर रखेंगे। मॉडल यहाँ पे वही रख देते हैं।
सेव चेंजेस की जगह पे ना ये आ जाएगा एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट एक मिनट में बोलूँ ऑर्डर। एक ही order करेगा। कौन हाँ एक ही ऑर्डर की आएंगी ना, जाहिर सी बात है, जो ये ऑर्डर है ना नहीं ना इसकी बना डिटेल कर आएगी। जो आ गया वो आ गया कब आएंगे नहीं ये भी हो सकता है, ते ऐसा भी कर कमर्शियल सकते हैं। ये पॉसिबल है जैसे आपने 6 डिशेस का ऑर्डर किया नहीं, सारे एक दूसरी क्लास के बच्चे आ रहे हैं। एक साथ शो देंगे, एक साथ शो देंगे। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करनी थी हमें, एड्रेस के बाद स्टेटस। सही भाई, स्टेटस भी तो पता चले क्या है। मैंने यहाँ पे एक स्पैन बनाया, मैंने कहा स्टेटस पेंडिंग और क्लास मैंने दे दी पेंडिंग स्टेटस। सही भाई, पेंडिंग स्टेटस को CSS में गेट करा, इसको बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो होता है ना पेंडिंग का, यस सर ठीक है भाई। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 100, पैडिंग मैंने इसको दे दी 2 पिक्सल और 10 पिक्सल। सही भाई, सही लग रहा है, यस सर सही लग रहा है। यस सर नहीं सर वो गैल और दूसरा पेंडिंग का कलर सही है, थोड़ा सा डार्क करें, ऐसे ही होता है ऐसा ही होता है ऑरेंज कर देते हैं। सर कोई कॉलम हेडिंग ऐड कर ताकि उसको कॉलम ये तो क्या करना है, एक और कॉलम मेरे ख्याल से बटन के लिए कॉलम नहीं बना खुद ही बनाया ना, ये तो व्यू बटन है। कॉलम उसका आता है जिसका नीचे डेटा। सही है भाई, जो स्टैंडर्ड है। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्या करा है मैंने यस सर सबको? यस सर हाँ भाई, पीछे वाले यार बातें कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना सब। अच्छा अब व्यू के अंदर जितनी जितनी उसने ऑर्डर दिया होगा ना वो पूरी लिस्ट आ जाएगी आइटम्स की। तो मैं ऐड आइटम्स में आ गया, मॉडल जो बनाया था उसमें आ गया, बल्कि पेंडिंग में था ना, मैं तो पेंडिंग में आ गया और मैं मॉडल बॉडी में आ गया। यहाँ पे मुझे बोल शेप का टेबल बनाना होगा दोबारा। अच्छा अभी टेबल कुछ इस तरह बनेगा, आइटम नेम अच्छा ये टेबल इस तरह बनाना है कि यार ऑर्डर की सारी डिटेल आ जाए। अच्छा यूजर की डिटेल भी शो करा सकते हैं यहाँ कि पहले यूजर की डिटेल आ जाए और उसके नीचे ऑर्डर आ जाए, लेकिन यूजर की जो डिटेल है ना तकरीबन वो मैंने यहाँ पे शो करा दी है। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ डिशेज शो हो जाए, ये काम भी हो सकता है। ठीक है, तो डिशेज में क्या क्या होगा, सीरियल नंबर भले ना हो, सीरियल नंबर चले हो जाए, नेम आ जाएगा, बल्कि इमेज आ जाएगी डिश की, नेम आ जाएगा, प्राइस प्राइस आ जाएंगे और क्वांटिटी आज भी लग रहा है जुलाई बनेगी। ठीक है भाई, टोटल प्राइस रिलोड करा, आ गई चीजें। यस सर टोटल प्राइस वो तो लास्ट में दिखाने होंगे ना। TR ऐड करें, अच्छा अब यहाँ पे TD ऐड करना है ना, मैं करता हूँ। सीरियल नंबर आ जाएगा भाई, इमेज जो है इसकी यही वाली ले लेते हैं, डिश में बनाई थी मैंने कोई इमेज, यस सर वो बिरयानी डिश इमेज, ठीक है। पेंडिंग में आया और यहाँ पे मैंने इमेज दे दी, सही है भाई। यस सर इसके अलावा इमेज आ गया, नेम आ जाएगी, आ जाएगा, यस सर नेम आ जाएगी या आ जाएगा, गा दोनों पॉसिबल है। प्राइस आ जाएगी या प्राइस आ जाएगा, चलिए तो हमारे ऊपर है, आएगा या आएगी। सही भाई, सही है ना। यस एक और आइटम आएगा तो फिर वो इसी के नीचे आ जाएगा, सही बन गया।
यस सर पेंडिंग को ही कॉपी करना है पूरा। चेक बटन होना चाहिए आई थिंक। क्या होना चाहिए? चेक बटन, चेक बटन क्यों, किसने? ताकि कौन कौन सा आइटम एक्सेप्ट या पूरा ऑर्डर एक साथ एक्सेप्ट करेगा। इतने फीचर नहीं ना, पहले बेसिक बना दें, फूड पांडा नहीं बेसिक बन जाए तो और ऐड करेंगे, वो मसला नहीं है। सर ये फूड जो पांडा रिक्वायरमेंट है ना, रिजेक्ट तो फिर वो एक्सेप्ट, हाँ रिजेक्ट का ही बना सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। यस सर एक्सेप्ट और ठीक है, अभी एक्सेप्ट वो क्लोज ही रखते हैं, जो रिक्वायरमेंट है पहले उस पे चलते हैं और फिर बाकी की जो चीजें होंगी ना फिर आगे जाके करेंगे। अच्छा एक्सेप्टेड में आ गया। मैं सबसे पहले तो एक्टिव वाला चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने और कॉपी पेस्ट करा है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सेप्टेड ऑर्डर्स। स्टेटस में इसका रख देता हूँ एक्सेप्टेड स्टेटस एक्सेप्टेड। सही भाई, सीएसएस में आके एक्सेप्टेड का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। यस सर सर एक्सेप्टेड स्टेटस दिया, पेंडिंग स्टेटस, पेंडिंग अपडेट, पेंडिंग एक्सेप्टेड कर दिया, चेंज कर देना ना, बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक्सेप्टेड में आ गया, मैं यहाँ पे क्या करना था? स्टेटस एक्सेप्टेड। सही भाई, जिसका कलर क्या ग्रीन हो जाए। यस सर और कलर इसका वाइट वाइट लिखना वाइट हो जाए। सही भाई, यस सर ये ऑर्डर वो है जो एक्सेप्टेड हो चुके हैं। अच्छा इसमें जो बटन आ रहा है वो हो जाएगा दे दिया डिलीवर्ड। डिलीवर सही भाई, यस बॉस सही भाई। यस। अच्छा अब यही पूरा कोड कॉपी करा, पेस्ट कर दिया डिलीवर्ड डिलीवर्ड में, और सबसे पहले एक्टिव लिंक चेंज कर दिया। सही भाई, और हेडिंग चेंज कर दी। सही भाई, स्टेटस में मैंने कर दिया डिलीवर्ड स्टेटस डिलीवर्ड। इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू ब्लू, यस सर गुलाबी। नो सर कत्थई मल्टी कलर, पिंक कलर। सही भाई, ब्लू ब्लू किसका है फेवरेट? तैयब एफ का है। तैयब लाइक बेबी हॉट पिंक कर। सही भाई, अब इसमें जो है ना वो कोई बटन नहीं बनाना, मॉडल के अंदर इसमें कोई बटन नहीं आएगा, बस सिर्फ देख सकेगा यूजर। यूजर होटल वाला। सही भाई, हाँ वो हाँ होटल वाले रेस्टोरेंट। क्लियर है भाई, यस सर। यूआई हो गई कंप्लीट। जबरदस्त अच्छा ऐड आइटम का मॉडल ऐड नहीं किया ना, यस सर ऐड डिशेस जहाँ से हो सके, तो ऐड आइटम में आ गया, और ऐड डिशेस का जो बटन बनाया था उसके नीचे मैं मॉडल यही वाला ऐड कर देता हूँ पहले। तो फॉर्म वाला ऐड कर सकते इवन वगैरह फॉर्म वाला नहीं यही था ना मॉडल। हैं। यस सर। ये था। कॉपी करा और ऐड आइटम्स में आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यस सर अच्छा भाई, अब क्या करना है? पहले तो बटन को मैं क्लासेस ऐड करनी है, यस सर बटन को एट्रीब्यूट देना है ताकि मॉडल ओपन हो जाए। कॉपी करें और हाँ चलो देगा था यस सर में पेस्ट कर दिए। अच्छा मॉडल की बॉडी कहाँ से शुरू हो रही थी? और यहाँ इधर से, तो इसको भी मैं एम्प्टी करता हूँ बंदे लगा और इसमें मैं इनपुट ऐड करूँगा। रीलोड करा, क्या हो गया? आपने मॉडल सीधा है, मॉडल सीधा होनी
मूड स्टेप से उठाते हैं मोड़ा। इसका पाला हुआ है सस्ता अपना ही है। हमारे आगे साफ पाला हुआ है ठीक है अच्छा गलती ये थी, इसको डिस्प्ले फ्लैग दिया हुआ था, मोड़ा इसी के अंदर ऐड कर दोस्त दिया। को तो कोई इशू नहीं मोड़ा तो अपने घर के इसका वो- पाला हुआ है मेरा भी साफ पाला है तो वैसे अस्ती में इतने पाले 2-3 और पालने में काम आते ही। ये अस्ती वाले बाहर आ गए ना। कॉपी करा, ऐड आइटम में आके प्रेस कर दिया, रीलोड करा। सही भाई, अब इसकी जो बॉडी है वो हटा दी। तो इसको हमने कर दिया ऐड प्रोडक्ट ऐड आइटम। देख सही भाई, ये मर गया। इसमें अच्छा ऊपर ऑर्डर डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी चेंज कर देना है। तो ज़्यादातर काम कॉपी पेस्ट है। अब इसने देर लगा दिया था उन्होंने। ऐड आइटम का ऐड आइटम खुल गया। इसमें इनपुट चाहिए, मूड स्टेप भी बना ले। मर गया बेचारा। हम हाँ एक काम करते हैं, लॉगिन में जो इनपुट थे वही यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हाँ तक नहीं है। ठीक है भाई, ऐड आइटम कॉपी किया, लॉगिन बनाई हुई। ऐड आइटम में आ गया, एक डेट बनाया, पेस्ट किया, ये हटा दिया। अच्छा इसमें क्या क्या होगा भाई? सबसे पहले तो नेम होगा, आइटम नेम, यस सही भाई। यस सर। चेक करते हैं रीलोड करके। सही भाई, आइटम नेम आ गया। और क्या होगा? सर कैटेगरी प्राइस, कैटेगरी आएगा ना। प्राइस नंबर में आएंगे। यस बॉस। सही भाई, और क्या होगा? कैटेगरी कैटेगरी, यस सर। इसमें ड्रॉप डाउन बनाना होगा ना, तो वुड सेट का है ड्रॉप डाउन। यस सर। ले लेते हैं जब मिल रहा है। फ्री है सर, लेने मर गए। यही है वुड सेट का ड्रॉप डाउन। यस सर। लार्ज वाला ले लें सिर्फ लाइट वाला बात सही है। नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल से फॉर्म वाला नहीं है ड्रॉप डाउन। एक काम करते हैं, जल्दी से सेलेक्ट से बन जाए बना लें ड्रॉप डाउन यस सर वुड सेट का। ये क्या है भाई? ये वो काम नहीं करेगा ना, कैटेगरी सेलेक्ट वाला काम करना भी हमने। सेलेक्ट ऑप्शन आ गया, मैंने कहा सेलेक्ट कैटेगरी। यस सर। सही भाई, इसमें मैंने बोल दिया भाई प्राइस रनिंग आउट ऑफ सर टाइम। टाइम जा रहा है। 1 घंटा हो गया, 40 मिनट मिलते हैं दोबारा बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। वेटिंग। हाँ, अपना ही है सर। अच्छा इसमें क्लास दी गई कोई कॉम कंट्रोल, यहाँ पे इसको दे देते हैं क्लास कॉम कंट्रोल। 28 मिनट तो मेरी वीडियो को हो गया। सही भाई। यस सर। अच्छा इसको हमने बॉर्डर रेडियस भी दिया था, तब तो अप्लाई के लिए वो क्लास चलनी चाहिए ना क्लास कौन सी? कौन सी क्लास? चलो इसको अपनी क्लास देते हैं माय ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन, और CSS में आके 100 कुछ कर। माय ड्रॉप डाउन बॉर्डर रेडियस 100 कुछ कर। 100 पिक्सल। सही भाई, यस सर। सही लग रहा है। लेबल नहीं आना सर लेवल पे हमने चेंजेस नहीं किए या लगा दे, लेबल भी लगा देते हैं। लगा दे, लगा ये दे। लग गया। सही भाई, यस सर। सर लेकिन फायदा नहीं, लेवल एक पे ही काम कर रहा होगा एक पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लेवल चेंजेस नहीं किए ना अभी, आईडी देकर फॉर पे चेंजेस नहीं किए तो लेबल को काम ही नहीं करवाना हमें, तो दिखाना है सिर्फ, काम तो वैसे ही करेंगे ना। सही भाई,
सही बन गया। अच्छा क्या इमेज रह गई? Yes, sir. आइटम, प्राइस, कैटेगरी और इमेज। क्या? अच्छा डिलीवरी टाइप, वाह डिलीवरी टाइप दे दिया। फ्री रखते हैं ना। नहीं नहीं भाई, तो वो उसकी मर्जी है भाई, कमाएंगे कैसे? फ्री तो होता ही नहीं है। फ्री ऑन। अच्छा इसमें और भी ऑप्शन ऐड करना था हैकाथॉन में, फिर वो करा नहीं कि डिलीवरी टाइप अगर पेड हो तो फिर कितनी हो वो भी आ जाए। तो फिलहाल ये इसको रहने देते सर वो हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स बाद में। हाँ एक्स्ट्रा फीचर प्लेस होल्डर दे देते हैं थोड़ा ताकि अच्छा लगने लगे। सही है भाई, प्लेस होल्डर, प्राइस बन गए भाई। भाई Yes, sir. कंप्लीट है, यस सर। कुछ रह तो नहीं गया? पिक्चर सर। अच्छा इसमें पिक्चर रह गई ना। आखिर में आ जाएगा फाइल। फाइल चूज फाइल। सही भाई, बहुत है। यस सर। इसमें पिक्चर आ जाएगी और ये आइटम ऐड हो जाएगा। तो यूआई पहले बना लें यूजर की, एडमिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दें। सर फंक्शनैलिटी है। एडमिन की फंक्शनैलिटी कर दें पहले। फंक्शनैलिटी कर ले। सही भाई, यूआई तो कंप्लीट हो गई। अच्छा एक चीज तो देखी नहीं, रिस्पॉन्सिव। सर है रिस्पॉन्सिव सही कर दें। सर, रिस्पॉन्सिव है। बाद में करने के पहले फंक्शनैलिटी है। चले पहले फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। सही है भाई, सबसे पहले भाई फायरबेस ओपन कर लेते हैं। और नादिर भाई की आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ना तो भाई आईडी है। नहीं सर आपने अपनी आईडी। मैं अपनी कर लेता हूँ मैं और हैदराबाद कब जाएंगे? हमारे बुके चलते हैं। टाइम लगेगा वहाँ पे जाने में। कोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका, हाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं अभी पड़ेगी। तुम्हारे स्टार्ट में लगा सिर्फ 4 2 महीने का ले गया बस आपका, बस भाई। 2 महीने के मेहमान हैं आप। इसके बाद उसके बाद सारे फिर डॉलर कमाओगे, भूल जाओगे, फिर वहाँ नहीं, याद नहीं। करता है। नहीं नहीं सर। एक सच अच्छी सच चीज बता रहा हूँ। बैच 5 के जो स्टूडेंट है ना, जैसे उस दिन आए थे ये लोग एक दो हैं, तकरीबन 60-70 लोग हैं और सारे मतलब अच्छे सेट हुए हैं। तो हर साल ना टीचर को ट्रीट देते हैं, हर साल। सर हम भी देंगे। तकरीबन 3 साल से देते आ रहे हैं। सर हम भी देंगे। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे जाके क्या बोलते हैं नल्ले बैठे हो फिर बोला ट्रीट कहाँ से दे। ठीक ठाक अर्निंग हो रही हो डॉलर में, और उसके बाद फिर भी मजा भी आता है देने में भी और फिर पहले ट्रीट लेने में भी। सर तुम पहले ट्रीट तुर्की में। समझ रहे हैं ना भाई? यस सर। सर पकड़े वाली ट्रीट। कुछ होगा तो फिर मजा आएगा देखने में। सर वो कोरमे वाली ट्रीट देंगे। वो जो बिरयानी खाई थी वाली? ना, सर जो हैकाथॉन में हमने खाई थी बिरयानी। अच्छा ये पता चला आपको फाइबेस अपडेट हुआ है थोड़ा? यस सर। फाइबेस का वर्जन अपडेट हुआ है, ये अभी हुआ है, जुमेरात को ही हुआ है। सर होस्टिंग जुमेरात की सुबह हमने क्लास में बनाया था, बल्कि वही आया था ओल्ड वाला, रात में अपडेट हो गया है। ये होस्टिंग के लिए आया है NPM। इससे पहले नहीं हुआ है। तो इसमें देखें ये सीडीएन इन्होंने अलग तरीके का दे दिया है और ये थोड़ा मसला करता है, पता है ना? तो इसके अब सही वाले लिंक लगे हुए हैं इसमें या नहीं लगे हुए? बनाने वाले लगे। लगे हुए ना। पोर्टफोलियो ऐड हुआ है इसमें, पोर्टफोलियो की जगह बस इसमें ये चेंज करना है मुझे। सही में पेस्ट कर दिया index.html पे, लॉगिन पे, सही भाई, पेंडिंग पे। नहीं वो रेक पे होगा, रेक पे जब ही तो जाए, रेक में इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएंगी, आप बोलेंगे यार पहले कहाँ थी ये। हम खाए थे तो यही बोलते। आगे जाते रहेंगे और आप यही बोलते रहेंगे यार कि पहले ये चीज़ कहाँ थी, एक मिनट पे आ जाएंगे पहले कहाँ थी। सर 2 महीने में कवर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। 1 महीने में हो सकता है। खाली रेट की बात नहीं आप बोलेंगे तो 15 दिन में करवा दूंगा कवर, कोई मसला कोई। करवा दें फिर। अच्छा अभी वही बात है, देखिए अब जो टाइम मिला है ना, ये पक्का 2 महीने मिला है।
अब 2 महीने से मैं 1 महीने में चीजें कवर करा दूं आपको। 1 महीना जो बचे फिर मैं एक्स्ट्रा चीजें देख लें। आपके ऊपर बात है ना। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, देखिए अगर आपने सब चीजें कर ली, असाइनमेंट कर लिए तो मैं आपको BWA करा दूंगा। आपने कुछ भी नहीं करा, आपकी गलती है। आपको मेहनत करनी ही नहीं है तो क्या करें? नहीं सर, सीरियस रियल लाइफ एप्लीकेशन पे चलेंगे और इसको आगे महीने सर अब हम सीरियस हो गए डॉलर सर 1 महीने में करवा दें। सर डॉलर दिख रहा है ना। सही पे फाइव सर्वर ऐड हो गया। ऑथेंटिकेशन में आके देखा साइन इन मेथड में इनेबल है। यस सर साइन अप कर लेते हैं पहले। सबसे पहले index.html पे देखते हैं क्या आ रहा है। साइन अप आ रहा है। साइन अप की जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना लेते हैं। आईडीज दी हुई है, देख लेते हैं। यूजर नेम है, यूजर नेम आईडी है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड आईडी है और इनपुट की आईडी है, प्रोफाइल। सही है। और साइन अप पे रजिस्टर का फंक्शन चल रहा है। मैं app.js में आया, रजिस्टर का फंक्शन बनाया, साइन अप हुआ और पूरा यस सर सही है भाई। इमेज भी अपलोड हो रही है, इमेज भी अपलोड हो रही है। सही हो गया भाई। इसके बाद यूजर रजिस्टर हो रहा है। रजिस्टर होने के बाद मैं इसको बोलता हूँ विंडो लोकेशन चेंज हो जाए, पेजेस login.html। सही भाई। चेक करते हैं, चला के रीलोड करा मैंने। डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं हाथ के हाथ। मैंने कहा रॉस ईमेल मैंने ऐड कर दी, पासवर्ड ऐड कर दिया, एडजस्ट नहीं हो रहा। पिक्चर ऐड कर दी। बोले पापा गए को सही यार लगा क्या बात है। साइन अप करा, लोडर वगैरह का आ गया सारा। अरे नहीं चला चल रहा होगा ना वही। पिक्चर अपलोड हो गया है। एरर तो नहीं आ गया कोई? एरर आ गया भाई। एरर क्या है? रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड। क्या इशू है? फंक्शन कॉल नहीं किया, कॉल नहीं किया हो। जावास्क्रिप्ट का लिंक नहीं लगा हुआ भाई। लगा हुआ तो है। रजिस्टर बनाया हुआ नाम अच्छा इसका जो पाथ है वो चेंज करा था ना हमने। JS के फोल्डर में रखा था। मैंने कहा JS/app.js। सही भाई। अब मिल जाएगा। लोडर वगैरह था या हटा दिया था? हाँ था। रीलोड करा। सर यूजर तो बन गया होगा। रजिस्टर फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ ना, कैसे बना होगा? पता है नहीं। सही भाई। साइन अप करा, लोडर चला। अच्छा एक पिक्चर वाला लोडर चला पहले और फिर साइन अप हो गया। सही भाई। डेटाबेस में देखा यूजर आ गया। ये पहले का कुछ था, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है भाई। यूजर आ गया, यूजर की पिक्चर भी आ गई। सही है भाई। यस सर लॉगिन करते हैं। अच्छा लॉगिन के फंक्शन पे देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। लॉगिन हो जाए, लॉगिन करें और उसके बाद यूजर को ले जाए डैशबोर्ड पे लेके जाना है ना। तो लॉगिन का एड्रेस ये है, तो यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड लिख देना है। जी सर आप हट गए स्क्रीन? यस सर जी भाई। हाँ भाई ये चीज़ तो सोची नहीं किसी ने। क्या? अच्छा अभी एक चीज हमने ये नहीं सोची कि साइन अप जो हुआ है वो यूजर हुआ है या रेस्टोरेंट हुआ है? जब भी मैंने अलग-अलग मैं यही तो सोच रहा था। या तो फिर अलग अलग बनाना पड़ जाएगा। ऐसे नहीं नजर आ रहा। लेकिन इससे बेहतर है कि इसी में ही करते हैं तो अच्छा है। सही पे तो इसी में करते हैं। बाद में पता कैसे चलेगा रेस्टोरेंट की आईडी यूजर की है। सिर्फ और सिर्फ साइन अप फॉर्म के अंदर, साइन अप फॉर्म के कहाँ पे था? इंडेक्स में। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगेगा। ड्रॉप डाउन मैंने कहाँ पे बनाया था? ऐड आइटम्स में बनाया था ना। यही वाला ड्रॉप डाउन कॉपी करते हैं। सही भाई। और यहाँ पे आके हम पासवर्ड के नीचे पेस्ट कर देते हैं।
और इसमें मैं बोलता हूँ यूजर टाइप, यूजर टाइप, सेलेक्ट यूजर टाइप, और इसमें एक आ जाएगा पे भेजूंगा, रेस्टोरेंट आपको भी भेज दूंगा। और एक आ जाएगा यूजर। सही भाई, चेक करते हैं, रीलोड करा, आ गया यूजर टाइप रेस्टोरेंट या फिर यूजर। इमेज सबसे नीचे ले आते हैं ना, ये अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है भाई, यूजर टाइप आ गया रेस्टोरेंट या यूजर। अच्छा, यूजर टाइप को भी अब जावास्क्रिप्ट में गेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको आईडी दे दें, आईडी यूजर टाइप, कितने लेंगे? वैल्यू देनी पड़ेगी ऑप्शन को। हाँ भाई, यस सर, वैल्यू भरेंगे ना। वैल्यू में मैंने कहा रेस्टोरेंट, स्पेलिंग सही है? अब सही है? अब भी सही नहीं है? सही है, अब सही है? यूजर टाइप में दे दी आईडी, जावास्क्रिप्ट में आके मैंने साइन अप के फंक्शन में गेट करा इसको, यूजर टाइप को। ठीक है भाई, यूजर टाइप डॉट वैल्यू में मुझे टाइप मिल जाएगी। मैंने यहाँ से यूजर हटाया और यहाँ मैंने क्या दिया, यूजर टाइप। सही भाई, समझ में आया क्या करा? यस सर, क्या करा पता है? ऑटोमेटिकली यूजर टाइप को आएगा, यूजर टाइप डॉट वैल्यू आएगी ना। क्या कर रहा हूँ आप यार, क्या समझ रहे हो? समझ में आ गया यहाँ पे क्यों दिया मैंने? यस सर, रेस्टोरेंट होगा तो रेस्टोरेंट की नोट बन जाएगी, यूजर होगा तो यूजर की नोट बन जाएगी। यस सर। चलाएं, रीलोड करा, अभी डेटाबेस में देखा कुछ भी नहीं है, ऐड करा, कितना था काम? पासवर्ड दिया, यूजर टाइप मैंने कहा रेस्टोरेंट। सही भाई, साइन अप करा, इमेज अपलोड हुई, लोडर चला, साइन अप हो गया, बन गया भाई रेस्टोरेंट। यूजर बना दे तो यूजर बन जाता। जबरदस्त। मैंने क्या किया है कि भाई ड्रॉप डाउन ऐड किया है जिसमें रेस्टोरेंट और यूजर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही भाई, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट में गेट करा, इसकी वैल्यू को मैंने 5s के रेफरेंस में पास कर दिया। रेस्टोरेंट होगा तो रेस्टोरेंट का रेफरेंस बन जाएगा, यूजर होगा तो यूजर का। और आप लोग 2-2 4-4 फॉर्म बना रहे थे, इतनी छोटे से काम नहीं किया गया, इतना छोटा सा। आपने लॉगिन भी अलग अलग बना दिए दोनों के, साइन अप भी अलग अलग बना दिए, सर लॉगिन तो एक ही बनाओ। जबकि मैंने आगे बताया भी था कि भाई एक फॉर्म बना दो, हो जाएगा काम। अगर रेस्टोरेंट हो तो यूजर नेम की, अगर रेस्टोरेंट का नेम आएगा अब नेम हो सकता है यूजर नेम रेस्टोरेंट पे ही कर दें, या यूजर नेम को नीचे ले आए, सबसे पहले यूजर टाइप ऊपर चली जाए, अगर रेस्टोरेंट सेलेक्ट करे तो इसके जो यूजर नेम है इसकी जगह हो जाए रेस्टोरेंट नेम, यस सर। वो भी आसान था। उसपे क्या हो सकता है ना, नहीं डिटेल तो बराबर थी मेरे ख्याल से। सर चीजें अलग अलग थी ना। चलो अलग अलग थी। यूजर टाइप सबसे ऊपर ले गया, आपने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, रेस्टोरेंट की फील्ड आ गई नीचे, यूजर सेलेक्ट किया, यूजर की आ गई। ये काम नहीं कर सकते, तो वाला काम है यार। सही भाई, तो अब हम लॉगिन करते हैं। सर कोई फंक्शन में डेटा हमें बताना पड़ेगा सबका। यस तो कुछ empty data जाएगा। क्या जाए? जब हम रजिस्टर का फंक्शन चलाएंगे, सारी फील्ड में से कुछ फील्डें एम्प्टी जाएंगी। क्यों जाएंगे एम्प्टी? सर क्योंकि अगर मैं रेस्टोरेंट का सेलेक्ट करता हूँ तो यूजर नेम वाला तो एम्प्टी चला जाएगा यूजर का। क्यों चल जाएगा एम्प्टी? फंक्शन अलग अलग बना दिए जावास्क्रिप्ट में, दोनों के फंक्शन अलग अलग बना दिए, और बटन के क्लिक पे जो सिर्फ फंक्शन अलग हुए ना, बटन के क्लिक पे आपने क्या करा, अलग अलग फंक्शन कॉल कर दिए। यही क्या? ये कैसे होंगे? दो फंक्शन एक बटन सर हमने सिर्फ फॉर्म अलग अलग शो किए हैं। लेकिन काम वही हमेशा देखिए, ये कोशिश करा करें कि यार काम जितना शॉर्ट हो सके ना करें, जितना कम हो सके, मतलब कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ये हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए। ये नहीं टाइम बचाने के लिए धड़ाधड़ बस कॉपी पेस्ट जहाँ मिले बस करते जाओ। पूरी कोशिश करा करें यार, ये मैंने 5 लाइन का कोड लिखा है, इसको मैं एक या 2 लाइन का कर दूं। अच्छा, एक वो बात है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है 2 लाइन का होना, वो तो सही है,
लेकिन पॉसिबल है फिर भी आप 5 लाइन लिख रहे हैं, ये गलत होता है। सही है भाई? अच्छा, अब लॉगिन करना है तो मुझे पता लगाना है कि अब जो यूजर लॉगिन हुआ है वो रेस्टोरेंट है या यूजर या फिर यूजर है। यूजर है। कैसे पता चलेगा? सर नोट से कट कर लेंगे उसको। सर आईडी के जरिए लेफ्ट नोट में तो हमने रेस्टोरेंट दे दिया। सर ईमेल मैच करवा देंगे ना रेस्टोरेंट को सर गेट करके, अगर सर email- रेस्टोरेंट के अंदर ना एक User tag दिया होता है। सर यूजर टाइप से कर देंगे ना। सर हमने ऑन User टाइप type से से वो करके और वैसे रेस्टोरेंट पे email अगर करवा यूजर सकते मिलता हैं। है तो उस पे जाए, अगर नहीं मिलता तो उस पे चला जाए, डबल लग सकती है इस पे जाए, उस पे जाए, उस पे जाए, उस पे जाए। अगर जाए, किस पे? रेस्टोरेंट वाली उसमें हम उसको अगर बता दें, रेस्टोरेंट अच्छा। करें ईमेल से मैच कर दिया ईमेल। लॉगिन करेंगे तो पता कि अब रेस्टोरेंट वाली नोट पे मैं कैसे जाऊंगा? यहाँ तो एक और नोट आ जाएगी यूजर की, 2 नोट होंगे, एक रेस्टोरेंट एक यूजर। यस सर, तो ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर बनाना है ना। यस सर। अच्छा, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना डेटाबेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। तो इसको शुरू से एंड तक का सोच के बनाना होता है। तो मुझे ये बताएं कि लॉगिन में चले, अच्छा लॉगिन कराते वक्त भी पूछ लिया क्या है? नहीं सर, ये तो फिर फायदा नहीं है ना। सर सर, आप ये पूछ ये रहा हूँ। रेस्टोरेंट हो ना, मैनुअली एक वहाँ पे ऐड कर देंगे, अगर रेस्टोरेंट साइन अप करे तो उधर एक और Yes, प्रॉपर्टी sir. बनती है एसटी के यूजर जो है वो रेस्टोरेंट है या वो है, वो तो आप check ऐड करें कर लें, वहाँ उससे उससे भी ऐड कर कहाँ प्रॉपर्टी बन जाए? डेटाबेस में Yes. लें। रेस्टोरेंट बनी भी तो है। नहीं सर, आप आप नहीं बनी हुई। क्या टाइप रेस्टोरेंट? खाने को दे ना, मुझे उठा सर दे। इसकी जरूरत नहीं है। क्या करें? सर आप जावास्क्रिप्ट में मैं बताऊं? चले भाई, जावा की वन की ताबिज बता रहा है भाई, ताबिज जी बताओ, या तो फ्रेंड में गया ये लॉगिन है। बताओ ताबिज भाई। सर अब यहाँ पे कंडीशन चेक करें ऑन नोट पे। क्या चेक करें? हाँ भाई, ताबिज भाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है, ऑथेंटिकेशन का मेथड चल रहा है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, यस सर। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और साइन इन करके हमें दे रहा है, और यूजर की जो यूआईडी है वो हमें मिल जाएगी साइन इन करने के बाद। सर यूआईडी के जरिए सही ईमेल है, मैच देने के करवा बाद सकते है हैं ना ना। ऑन नोट का वो चला दोबारा ऑन स्टेट चेंज ऑन स्टेट। उसका फायदा सर इससे कंडीशन चेक हो जाएगी। अब उसको वो मिल जाएगा ना रेस्टोरेंट की, हम वहाँ पे चेक कर इससे लेंगे। कैसे पता चलेगा रेस्टोरेंट या यूजर है? क्या बात कर रहा हो? नहीं आगे क्या हो घुसा गया? दे, आगे भाई दोस्त आ गया। आगे घुसा दे, आगे घुसा दे, भी कर लेंगे। हाथ टूट जाने वाला। लॉगिन करें, सॉरी करो। लॉगिन के इसके बाद ना सर इफेक्ट्स का वो लगा दें। Yes, sir. Effects लगा दें, Effects condition उसमें उसमें लगा दें Tip. कि डेटा टाइप या यूजर टाइप चेक करें, रेस्टोरेंट है आप समझ में नहीं आएगी आपकी बात सही है। लॉगिन हो गया, मुझे यहाँ पे console.log में यूजर की यूआईडी मिल गई, यस सर। response.user.uid। सर रोल डिफाइन कर देना इनका। अब क्या करूँ आगे बताएं चलें। अरे रोल डिफाइन कर दे सर। हाँ भाई, सर रोल डिफाइन नहीं कर सकते। क्या करूँ? रमेश चलें, firebase.reference, firebase.database डॉट रैप में क्या दूँ? बताओ। सर रेस्टोरेंट की एक डेल का जो रेस्टोरेंट दूँ? सर कोई भी रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर दे, रेस्टोरेंट के लिए यूजर दे। अगर उसमें कोई यूजर को उसको मिलता है तो सही है। रेस्टोरेंट मिल जाएगा। कोई भी एक कोई भी एक दे दूँ? यस सर, किसी एक पे ये गलत था आपने। यस सर। यही करा था? यस सर। सर मैं तो अलग हूँ। नहीं सर, हमने यही कहा भाई, तो मैच होके अच्छा, चले। ये बोले रेस्टोरेंट में मैं चला गया, उसके बाद में यूआईडी में चला गया, response.user.uid। यस सर। डेटा मैंने गेट कर लिया वंस, सही भाई, वैल्यू ऐसे ही होता है ना, कॉलबैक फंक्शन, और इसमें मैं बोला डेटा डॉट वैल, यहाँ पे बोलना है वैल, नहीं नहीं सर, डेटा लिखना है, यहाँ पे बाद में बोल दिए। console.log, इसमें आ जाएगा डेटा डॉट वेल। डॉट वैल। यहाँ पे वो यूजर का डेटा आ जाएगा जो लॉगिन होगा, चेक करें। यस सर। सिर्फ कंसोल करा के देख रहे हैं अभी। यस सर। ईमेल दी, पासवर्ड दिया, लॉगिन करा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी फाइल्स ऑफ नल। इस पे भी रजिस्टर्ड तो नहीं चल रहा। लॉगिन पे आके मैंने फंक्शन देखा तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था? रजिस्टर का। मैंने इसको लॉगिन कर दिया, रीलोड करा, boss@gmail.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन, आगे नल। यूजर टाइप नहीं लिखा। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तो गलत लिख दी थी।
सर गलत लिखा TAU है, आपने TU लिखा है। हाँ भाई, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। रीलोड करा, आ गया भाई डेटा। यस सर। सही, इसमें यूजर टाइप आ रही है। यस सर। क्या करा जाए? सर हमने इसके नीचे कंडीशन लगाना है। इफ यूजर if टाइप user dot val हो, अगर यूजर डेटा डॉट वैल डॉट यूजर टाइप डॉट सारे चीज़ें बस होगा सर भाई। सिर्फ ये। अब इसका जिसको अगर ये मिल जाए तो रेस्टोरेंट वाले पेज पे भेजना, अदरवाइज हैं? वो अच्छा, ये मिल जाए तो रेस्टोरेंट पे भेज दें। क्या हो गया? यस लाइन मिले तो नहीं भेजें। अरे नल पे एल्स पे भेज दे। अच्छा, एल्स पे भेज एल्स दें। पे यानी प्रोफाइल पे भेज दे। कोई भी वाह कस्टमर यार, सब चीता हो गए। तो अगर ये मिल जाए तो भी ये सारा काम करो। ये सारा काम तो करना है ना, यस सर। लोडर वगैरह जो भी है सब रिमूव कराना है। काम तो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसको भेज दो आप कहाँ पे? डैशबोर्ड में सेकंड वैकेंड हटा देते ना, इतना टाइम नहीं ले। इसको आप भेज दो डैशबोर्ड पे। यस सर। सही भाई? यस सर। और एल्स पे अभी जब हम यूजर बनाएंगे तो जब भेज देंगे। सही है? चला दे प्रोफाइल। प्रोफाइल पे चले आए, अभी बनाई नहीं है, जब बनाएंगे तो जब भेज देंगे। सही, वैसे ही होगा। यस सर। अच्छा, समझ में आया ये क्या बताया था अभी पहले? क्यों है? सर डेटा समझ नहीं आया सर। क्यों नहीं आया भाई? सर डेटा डॉट वैल में तो पूरा डेटा मिलेगा ना सर। अच्छा देखिए, होगा ये कि जब यूजर लॉगिन होगा, ये जाएगा रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट की जो नोड है, समझे, वहाँ पे यूजर की भी नोड है और रेस्टोरेंट की भी नोड सही है। है। ये जाएगा रेस्टोरेंट की नोड में, यूआईडी में जाएगा। फायरबेस से अगर डेटा आ गया, इसका मतलब रेस्टोरेंट था, तो जो यूजर लॉगिन हुआ है वो रेस्टोरेंट है, तो इसको रेस्टोरेंट के डैशबोर्ड पे भेज देंगे। और अगर फायरबेस से डेटा नहीं मिला, तो इसका मतलब वो यूजर वाली नोड में होगा, तो उसको यूजर वाले पे भेज देंगे एल्स में। और डेटा जब फायरबेस से नहीं मिलता तो डेटा डॉट वाइल में क्या मिलता है? नल मिलता है। नल मिलेगा तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नहीं चलेगी। तो एल्स चलेगी तो एल्स में हम इसको प्रोफाइल वगैरह पे भेज देंगे। यस सर। क्लियर है भाई? ये फिर यूजर टाइप हमने ऐड ही क्यों किया था? अच्छा, एक और तरीका ये भी हो सकता था, वाह फयाज वाह। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाऊं नहीं, मैं सिर्फ यूजर्स लिखूं यस सर। यस सर। और सिर्फ इससे मैच करा रहा हूँ यूजर टाइप। यूजर टाइप से मैच करा सकते हैं ना। रेस्टोरेंट बाद में बाद में लेकिन फिर जब रेस्टोरेंट मंगवाने होंगे तो थोड़ा सा इसमें मसला आएगा, क्योंकि फायरबेस डेटाबेस है, इसमें इतनी क्यूरीज वगैरह नहीं होती। सही भाई, यही वाला रहने देते हैं और लॉगिन करते हैं। gmail.com 1 2 3 4 5 6। बाद में ऑटो बुला। सही भाई, लॉगिन करा, तो ये बुला रहा था अभी। हो गया भाई, यस सर। लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड पे आ गया। क्या बोल रहा है? यहाँ तक किस क्लियर है सबको? किस किस को क्लियर है? किसको नहीं है वो हाथ उठाए। क्लियर है? अच्छा, अब ये करना है क्या, अब हमें एक कंडीशन ऐड करनी है कि जब साइन इन हो तो ही डैशबोर्ड पे आए, वरना नहीं आए। ये काम कैसे होगा? ऑन ऑफ चलाते थे। और कभी यही वाला हम इसको चला सकते स्क्रिप्ट का टैग खोल लें यहाँ पे। तो इसका नाम प्रोफाइल की जगह मैं रख रहा हूँ मेन रेस्टोरेंट.js। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे जेएस की फाइल बना रहा हूँ रेस्टोरेंट.js। क्या होता है फायरबेस का फंक्शन? Firebase डॉट ऑन स्टेट ऑन और स्टेट चेंज। ऑन ऑफ स्टेट चेंज और स्टेट चेंज सही भाई, यही है। ब्रैकेट। यस सर। स्पेलिंग वगैरह देख लें, यस सर। कंफर्म नहीं है सर। इसमें यूजर मिलता है, यस सर। console.log करा के देखें यूजर अभी मिलेगी। सर इसका एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ रही है। कंसोल ओपन किया, रीलोड करा, सर इसके फाइल नॉट फाउंड। डैशबोर्ड में मैं आया, यहाँ पे रेस्टोरेंट दिया हुआ है। हाँ, जबरदस्त भाई, सही भाई। रीलोड करा, मिल रहा है यूजर, जो यूजर लॉगिन है वो मिल गया। अगर यूजर लॉगिन नहीं होता तो क्या मिलता? नल। लॉगिन या साइन अप। पक्का नहीं मिलता। सर लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी इसमें। क्या प्रॉब्लम आएगी? कस्टमर अगर ये रेस्टोरेंट का एक्सेस करने जाएगा वो तो मिल जाएगा उसको। कस्टमर
तो यहाँ पे यूजर टाइप भी चेक करवा लो। यूजर आईडी मिल गई, डेटाबेस में जाए, यूजर गेट करके लाए, चेक हो जाए। वो वाला काम भी करते हैं अब दो कंडीशन, क्योंकि देखो इसमें कंडीशन देखो, यूआईडी मिल गई ना हमें, यूजर डॉट हमने लॉगिन वाला यूआईडी, यूआईडी आ गई, डेटाबेस में जाके इसका डेटा आ जाएगा। अगर ये यूजर रेस्टोरेंट है तो उसको यहाँ पे रहने दो, वरना यूजर लॉगिन होते हुए भी डैशबोर्ड एक्सेस करना चाह रहा है, अगर ये यूजर है तो उसको उसकी प्रोफाइल में भेज दो, डैशबोर्ड पे ना लाओ। क्या मुश्किल है इसमें? करें भाई, चेक करें। firebase dot database dot ref restaurant slash user dot UID। इसमें अगर डेटा मिल गया तो क्या कर दो, डेटा अगर मिल जाए तो इसको डैशबोर्ड पे भेज दो, डैशबोर्ड पर रहने दो, सही है, वरना इसको लॉगिन पे भेज दो। अच्छा, डेटा मिल गया। अब एक अगर डेटा है तो इसका मतलब ये यूजर क्या है, रेस्टोरेंट है या यूजर है। और अगर डेटा नहीं है तो सबसे पहले तो इसके ऊपर कंडीशन चेक हो जाएगी कि पहले तो यूजर होना चाहिए आदमी, इफ यूजर हो तो आगे दूसरी चीजें चेक करें। अगर यूजर ही ना हो तो उसको लॉगिन पे भेज दे डायरेक्ट। एल्स में मैं इसको बोल दूंगा भाई विंडो डॉट लोकेशन, सर लॉग आउट कर दे, और इसको मैंने कर दिया लॉगिन डॉट एचटीएमएल। सही भाई। यस सर। और अगर डेटा है रेस्टोरेंट में तो इसका मतलब ये क्या है, रेस्टोरेंट है, तो इसको मैं भेज दूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट रेफरेंस जो मैं भेज रहा हूं डैशबोर्ड डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल। और एल्स में इसको कहां भेज दूंगा, जो भी यूजर होगा उसकी प्रोफाइल में। खत्म बात, सिंपल है भाई। यस सर। सर लेकिन एक चीज रीलोड करा, आ रहा है। अच्छा, अब पता क्या चलेगा, लॉगआउट का एक फंक्शन बना दें जल्दी से। यस सर। मैंने कहा लेट लॉगआउट। सर एक चीज आप पूछो सर, ये हमने ऊपर ऑन नोट को ऐसे ओपन रखा है, हम इसको फंक्शन में कॉल नहीं कराते तो प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे हमें बार बार ऐसे एक फंक्शन में बना के हमें फंक्शन कॉल करना है। ऑन लोड पे हमने वो कर दिया। बात एक ही है, ऑन लोड पे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है, तो मसला नहीं है। लॉगआउट का फंक्शन बनाया, और लॉगआउट का फंक्शन क्या था फायरबेस का, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट। सही है, वो पढ़ा डॉट देन चलता है। डॉट देन पे मैंने कहा विंडो डॉट लोकेशन लॉगिन डॉट एचटीएमएल। रीलोड करा, अभी लॉगिन है तो इस वजह से नहीं आ रहा। अच्छा, लॉगिन हम लॉगआउट कहाँ पे कॉल करें, डैशबोर्ड पे मैं आया, लॉगआउट यहीं पर ही था, ये रहा। अच्छा, इस पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जा रहा था, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आया तो जावास्क्रिप्ट वॉइड, पता ही ऐसे होता था ना, लाइन 0 ऑन क्लिक लॉगआउट। सही है भाई। रीलोड करा, लॉगआउट कर दो, यस सर। लॉगआउट हो गया। अब मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ। डैशबोर्ड नहीं नहीं जा रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वो तो वो कर दिया। क्योंकि लॉगिन इंडेक्स पे चला जाएगा, हर जगह जाएगा। अच्छा, ये जो चीज आपने सीखी है ना, और आपको माशाल्लाह आ भी गई है, ये बहुत एडवांस चीज है, और ये वेबसाइट की सिक्योरिटी है। आप देख लें, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे ना जो HTML CSS पे किसी डेवलपर ने बनाई हो, और ये चीज लगाई जाती है, इससे भूल जाना। और ये जो सिक्योरिटी हमने लगाई है फायरबेस से लगाई है, वरना दूसरे लोग और एक और तरीके से करते हैं, लोकल स्टोरेज पे एक आईडी सेव कराई, वो आईडी है तो आगे भेज दो, वरना नहीं। तो दूसरा जो बंदा है वो लोकल स्टोरेज में खुद जाए और मैनुअली आईडी ऐड कर ले, तो उसको उस स्क्रीन पे ले आए। लेकिन फायरबेस से जब कराएंगे तो जब तक ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा आगे नहीं जाएगा। क्लियर है भाई ये चीज?
मैं स्लाइड दबा रहा हूँ। अभी सिर्फ रेस्टोरेंट वाला कर रहे हैं हम, तो इसमें से रेस्टोरेंट की पूरी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस सर। सही भाई, लॉगिन हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो ऐड आइटम्स होगा। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड वाली फंक्शनैलिटी है सारे पेजेस पे लग जाएगी, क्योंकि सारे पेजेस सिक्योर है। जैसे फाइल खोले, क्या बोलूं? JSP फाइल। JSP फाइल। सर यहाँ पे आपने एल्स में डायरेक्ट विंडो टू लोकेशन कर दिया है, सही है। ऊपर से लॉग आउट नहीं हो रहा, लॉग आउट नहीं हो रहा, वापसी डेज उस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं सेव जाएगा। नहीं होगा पहले से कि भाई क्या नहीं होगा? ऑथेंटिकेशन में कोई यूजर सेव नहीं होगा कि पहले से कोई यूजर सेव वो होगा, लॉगिन होगा। समझे नहीं यार, सर ये क्या बोल बोल रहे रहे हैं हैं? कि आपने ऊपर लॉगिन किया है ना सर। मैंने ये लॉगिन कहाँ किया है? सर ये विंडोज और लोकेशन में लॉगिन ये है ना, ये? इससे पहले लॉग आउट का फंक्शन कॉल कर देंगे। क्यों? जरूरत ही नहीं है। तो वो लॉग आउट है, जब भी तो लॉगिन पे भेज रहा हूँ, पहले से ही लॉग आउट है। अगर वो लॉग आउट यूजर लॉगिन नहीं होगा ना, तो यूजर नल मिल रहा है। तो अगर लॉगिन होगा तो नल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लॉग आउट क्यों कराऊंगा? समझ में आ रही है मेरी बात? ये बोल रहे हैं यहाँ पे लॉग आउट करा दो, यहाँ पे क्यों कराए लॉग? कोई बात नहीं। सही है भाई। सो जाओ भैया, सो जाओ। लॉग आउट करेंगे जाएंगे। सो तो नहीं रहा भाई कोई? Yes, sir. ये लाइट है मैंने तो। थोड़े थोड़े से सो अच्छा, अब डिशेज ऐड करनी है। यस सर। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट तक ले आए सारा डेटा इसका। ऐड आइटम्स में आया, यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कनेक्ट की मैंने, SRT में मैंने कहा JS स्लैश डबल डॉट स्लैश JS और restaurant.js सर इसके ऊपर से तो सिक्योरिटी हटिएगी। लगा देते हैं ना इस पे भी वही वाला फंक्शन। सर प्रोफाइल कॉल करा दें। लेकिन सब पे रेस्टोरेंट वाले लगी हुई है, सब पे सिक्योरिटी है, यस सर। सब पे सिक्योरिटी लगी हुई सर है। आपने डिस्कनेक्ट कर दी इसको दिए जेएस को। कहाँ की है? हमारी भाई कहाँ से? हमारी भी तो है। तो भाई लाइटें खोल दूं? लाइट ये अब देख लो। सर स्पीड में आएंगे तो दिखाने। छप्पे लगाए थे। ऐड आइटम्स में आ गया। अब जो डेटा मैंने यहाँ पे बनाया था उसको आईडी दे देता हूँ ताकि जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकूँ। आइटम नेम है, आइटम नेम को मैंने आईडी दी है आइटम नेम, और प्राइस है, प्राइस को आईडी दी है मैंने प्राइस, या आइटम प्राइस कर देते हैं। आइटम सही है, आइटम नेम आइटम प्राइस, और इसको हम आईडी दे देते हैं आइटम कैटेगरी, सही भाई। इसमें वैल्यूज भी दे दें, और इसमें हम आईडी दे देते हैं डी टाइप, सही भाई, डिलीवरी टाइप। यस सर। इसमें भी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू 3 और वैल्यू पेड, सही भाई। इमेज में आईडी देते हैं, इनपुट में आईडी आई इमेज, सही भाई। ठीक हो गया। ऐड आइटम के बटन पे फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक, ऐड आइटम जावास्क्रिप्ट में आके फंक्शन बनाया तो भाई इमेज वाला पूरा। लेट ऐड आइटम, सही भाई। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने कहा लेट आइटम नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अच्छा, और क्या था, प्राइस, और क्या था, आइटम कैटेगरी आई कैटेगरी में आइटम कैटेगरी, और क्या था, सही भाई। ये सही है। सही भाई। यस सर। सारी चीजों को सबसे पहले तो भाई कंसोल करा के देखा, कंसोल डॉट लॉग नेम प्राइस कैटेगरी
डी टाइप आई इमेज The image is very good. इसमें आ जाएगा डॉट फाइल्स 0 और इन सब में आ जाएगा Dart value. सही भाई चेक करते हैं रीलोड करा ये क्या हो रहा है सही ऑर्डर हाँ भाई इशू आ गया क्या हो रहा है ये? पहले बताएं ये इशू है किस चीज का क्यों हो रहा है सही है यूजर से मिल रहा है और यूजर इसको बाहर बाहर लेके जा रहा है यूजर इसको बाय बाय उसी पेज पे लेके जाए डैशबोर्ड पे क्या हाल है इसका एक हल है कि वहां से फंक्शन इसको कॉल करा के हटा दिया जाए तो यूजर ने लेकिन लिंक दिया है सर लिंक हटा दें हल हो सकता है इसका हो सकता है क्या हाल है बताएं वो क्या रहा है यूजर ने जिस पेज की डैशबोर्ड में भी जा रिक्वेस्ट रहा है, की एडर में भी जा रहा है, जैसे बात मैं है। आया dashboard.html पे मैं आया item.html पे तो ये जो dashboard.html है और item.html है ये जावास्क्रिप्ट में मुझे मिल सकता है मिल सकता है ये जो बात है ना ऊपर का dashboard.html item.html जावास्क्रिप्ट में चाहिए आखिरी चैप्टर में शायद पढ़ाया था मैंने याद होगा कैसे मिलेगा window.location .href मिल जाए यहाँ पे कैसे मिलेगा href लो या पाथ नेम लो क्या लो जल्दी बताएं अच्छा ये क्या हुआ होगा देखें इन्वायरमेंट लगा हुआ है सर आपने वही मतलब कहा था ऐड आइकन तो प्रॉब्लम करेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है सही बार उसको यूजर मिल रहा है ना तो वो डैशबोर्ड पे ही नहीं आ रहा है सही क्या फंक्शन सॉल्यूशन है सही तो फंक्शन इसको बंद करके दोबारा खोलने से अच्छा अगर ऑन बॉडी पे ऑन लोड पे अगर फंक्शन बना के इसको कॉल करते हैं तो शायद ये कंट्रोल हो जाएगा ये ऑन लोड भाई चलो ऑन लोड कर लेते हैं ऑन लोड भी तो चलेगा ना जब पेज लोड होगा पेज लोड में एक पैसा ही या फिर बार बार भी चलेगा जब एक दफा लोड हो जाएगा और वो आगे भेजेगा दूसरे पेज पे दूसरे पेज पे मैं ऑन लोड पे ही काम करता हूँ सर मैं यही तो एक चीज आपको बोल रहा था क्या बनाया मैं चेक ऑथ सही है भाई यस सर चेक ऑथ लगा दिया फंक्शन में रख दिया सब चीजों को अब विंडो डॉट ऑन लोड या बॉडी में ऑन लोड का पास करके दे दें बॉडी में ऑन लोड पास यहाँ भी हो जाता है वैसे विंडो डॉट ऑन लोड फिर भी वही सब पे चलेगा ना लेकिन वो बॉडी में दे देते हैं बस सही चेक ऑथ का मुझे कहाँ पे देना है तो दोबारा चल जल्दी 40 मिनट हो गए पता नहीं चलेगा सर आपको मालूम होगा ऑन लोड होता है भाई यस सर चेक ऑथ सही भाई चेक करते हैं रिलोड करके चल रहा है यस सर नहीं सही जा रहा है चल तो रहा है एक ही बार चल गया ना चल रहा है ना देखो रिलोड हो रहा है बार बार जाना है हाँ भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका फंक्शन डेटा को नहीं सर यस सर ऑप्शन नहीं है क्या हाल है आगे फंक्शन डाल दो हाँ भाई हेल्प बताएं हेल्प जल्दी सर 2 मिनट इतनी जेएस फाइल सर जेएस फाइल खोलिएगा ये वाला फंक्शन छोटा सा बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं देखते हैं किसका दिमाग चलता है सर विंडोज जल्दी बताएं और ये इस बग से काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी अच्छा ये जो ऑनलोड लगाया ना इसका और इसका कोई फर्क नहीं था बात एक ही थी सर हमने से इस ये फंक्शन बग कुछ और है सही बग को मैंने जो सॉर्ट आउट किया था ना मैंने फंक्शन बना के ये विंडोज डॉट एप्लीकेशन को हटा दिया था अच्छा मैं और किसी के पास कोई आइडिया है भाई इसका हाँ तो मसला तो पता चल गया कि एक चला रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है अब देखिए देखिए पहले बग समझे बग क्या है लंबी है सर इसमें यूजर को चेक करा रहे हैं ना रेस्टोरेंट चेक करा रहे हैं सर ब्रेक टेक इसमें ब्रेक सर सिंपल इफ की कंडीशन का ठीक है आगे याद है फंक्शन पे आगे स्पेस पे एम्प्टी कर दें और एल्स में दे दें या फिर एल्स पे प्रोफाइल दे दें यानी कि वो प्रोफाइल दे यूजर दें कस्टमर को वहां चला जाए ये डैशबोर्ड पे कहीं भी ना आए सही भाई यस सर सर बस यही सॉल्यूशन है इसका
यही है ना सर? सही है। अगर सिर्फ एक ही यूजर होता तो इसको लॉगिन पे भेज देना। यस सर। मतलब यूजर जिस पेज में आना चाह रहा है ना, दोबारा उसी पेज पे नहीं भेजे। इसकी वजह से वो बार-बार रीलोड हो रहा है, फाइनल डल रहा है। यस सर। चेक करते हैं, रीलोड करा, रुक गया। रुक गया भाई? यस सर। इस पे आया, रुक गया भाई? यस सर। समझ में आया कैसे सॉल्व करा? सर लेकिन मैं पहले क्या कर रहा था यार, अगर यूजर है तो उसको डैशबोर्ड पे ले आओ, मतलब जो पेज है उस पे ले जाओ, तो जिसकी वजह से वो बार-बार रीलोड कर रहा था। लेकिन मैंने कह दिया अगर है तो कुछ भी ना करो, नहीं है तो उसको फिर दूसरे पेज पे ले आओ। यस सर। तो इसमें क्या होगा, उस पेज पे सिर्फ एक ही फाइल लेके जाएगा। और सिक्योरिटी ऐड होगी। क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा भाई, ऐड आइटम कर रहे थे। ठीक है भाई, बिरयानी आ गया 120 रुपए का, फ्री आ गया। और इमेज थी बिरयानी की, यस सर। ये भाई ले लेते हैं। बैंटन कोई लगा। आ गया सारा डेटा। मैं बिरयानी का नाम चेंज कर दूं, बैंटन बिरयानी। बैंटन बिरयानी। सही भाई, इसमें टाइम ज़ाया करते हुए अभी हमारे पास अच्छा खासा 20 मिनट पड़े हुए, काफी काम हो सकता है। यस सर। ठीक है भाई, सारा डेटा आ गया। यस सर। बिरयानी की इमेज सेव कर लेते हैं और एक और चीज़, एक और चीज़, ये जो इमेज बार बार अगर हम एक इमेज को अपलोड करें वो URL चेंज रिप्लेस हो जाती है। यस सर। ये मसला नहीं। कोई मसला नहीं, यूआरएल सब में एक मिलेगा आपको, लेकिन स्टोरेज में एक बार सेव होगी तो फायदा है ना, फायदा ही है, इससे नुकसान कोई है। अब मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा जो है डेटाबेस में ऐड करना है। क्या बेस्ट रहेगा? डिशेस के अलग नोट बनाए या रेस्टोरेंट में ऐड कर दो? नहीं सर, डिशेस की अलग है। अलग बनेगी। यस सर। हम उसके अंदर UID एक पुश यूजर यहाँ पे यूआईडी चाहिए, क्या करूँ? मैं इसको प्रोडक्ट बन जाए। क्या मिलेगी? डिशेस। मैं डिशेस डाल दूं। प्रोडक्ट्स के यहाँ पे यूआईडी देनी है। यस सर, यूजर डॉट UID यूजर मिलेगा नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा यूजर। इससे ले लूँ? एक ही फंक्शन बना सकते हैं यूआईडी लेने के लिए, इससे आ जाएगा गेट यूआईडी। फंक्शन बनाया, इसमें ये कॉल कर दिया, प्रॉमिस लगाना पड़ेगा, लेकिन ये एसिंग काम है ना, जो भी एसिंक्रोनस काम होता है उसके लिए प्रॉमिस लाजमी है। इसको प्रॉमिस में रख दिया, जब यूजर की यूआईडी मिल जाएगी, इफ यूजर हो तो रिजॉल्व करा दो यूजर डॉट यूआईडी। सही भाई? गेट यूआईडी आप जहाँ भी कॉल करेंगे वहाँ पर आईडी मिल जाएगी। अच्छी हो गई। जहाँ जहाँ यूआईडी चाहिए होगी ना, वो यही वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यूआईडी मिल जाएगी। मिल जाएगी भाई? अच्छा, यूआईडी के अंदर अब क्या बना है? प्रोडक्ट्स यूआईडी ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। पुश करेंगे, सेट करेंगे? पुश। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो बना लें पहले, डायरेक्ट पुश में बना लें, अलग से बना लेते हैं। मेरा प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट की नेम आ जाएगी, आइटम नेम डॉट वैल्यू जी भाई, ऐसा ही है। ये भी हो सकता है, देखें हर तरह से हो सकता है काम, हर तरह से हो सकता है। अब किसी और के ध्यान में कुछ और भी आ रहा हूँ, मेरे ध्यान में अभी ये आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ, जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना दो डिशेस की, और उसमें डिशेस ऐड कर दो। अब हर किसी का अपना अपना माइंड चलता है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ पे दो नोड बन जाए, एक डिटेल की और एक डिशेस की। डिटेल में डिटेल आ जाए, डिशेस में डिशेस चले जाए, ये भी सही है, जो सही लगे।
किसमें? एक रेस्टोरेंट की होगी ना तो ब्रांच खुलेगी। हाँ ये भी सही है, इससे यूआईडी बार बार देना नहीं पड़ेगी। क्या बोलने से ये बोलने कि यार रेस्टोरेंट में जाए, यूआईडी में जाए, यूआईडी के अंदर 2 प्रॉपर्टी आ जाए, एक डिटेल हो, डिटेल के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए, एक डिशेज हो, डिशेज के अंदर मल्टीपल डिशेज चली जाए। तो आएगी ना सर, उसके अंदर जाके क्योंकि जब गेट कराएंगे ना, इससे देखिए मसला क्या होगा, गेट कराने में वो गेट कराने में ना सारा डेटा आएगा बिला जाए। और जब हम पहले रेस्टोरेंट गेट करा लेंगे, फिर बाद में डिशेज गेट कराएंगे, तो सिर्फ डिशेज उठ के आएंगे। तो जब भी डेटा बनाए ना, शुरू से लेके एंड तक का सोचें। ऐसा नहीं है कि अभी बना लिया, आगे जाके फिर बोला भाई इससे तो काम ही नहीं हो रहा, आप शुरू से चेंज करो। तो ये नहीं हो, ये गलती नहीं, घर पे बैठ के उस वक्त होती है गलती। ये नहीं है कि अभी से आप ऐसा डेटा बनाएंगे गलती ही ना आए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता ना। देखिए मैं अभी कोई डेटा स्ट्रक्चर अगर बनाता हूँ ना, अब देखिए मैं करने से ज्यादा मेरा काम है करवाना। डेटा स्ट्रक्चर जो है ना मैं बना के देता हूँ शुरू से। मैं एक फाइल ले लेता हूँ जावास्क्रिप्ट की, उस पे जेसन बेस्ड पूरा स्ट्रक्चर बनाया और डेवलपर को दिया, उसने देखा और बना दिया। उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं, क्या फिर वो बोलते हैं कि सर इसमें ये इशू आ गया, यहाँ पे आगे डेटा स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं उस डेटा स्ट्रक्चर को पूरा चेंज करके उसको देता हूँ, फिर वो दोबारा शुरू से बना हो जाता है गलती। क्योंकि ये बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें सोचनी होती हैं। और ये तो बहुत छोटी ऐप है, बड़ी ऐप का आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सोचनी पड़ जाती है। अभी एक एप्लीकेशन थी हम ऑफिस में मैंने चल रही थी, उसमें क्या था, टीपी कॉन्टेस्ट होता है ना, इस तरह की ऐप थी। क्या आपने टीपी अपनी मतलब प्रोफाइल अपलोड की और लोग आगे उस पर रेटिंग वगैरह देंगे, उसमें इतनी लॉजिक थी 15 दिन तक ना उसका रोज डेटा स्ट्रक्चर चेंज करा, तो 15वें दिन जाके फिर वो उसका फाइनल हुआ क्या अब ये वाला सही है। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा 8 मिनट रह गए माशाल्लाह, तो प्रोडक्ट तो ऐड कर ही देंगे, क्या ख्याल है? यस सर, हो जाएंगे। आइटम साइज और वैल्यू, डॉट वैल्यू, कैटेगरी डॉट वैल्यू, बाकी आप लोग बना के लाएंगे इसका, सर बना ली, कोड दे दूंगा आपको। बना ली। अरे यार ये कैटेगरी टाइप यहाँ से आगे भी है। ई टाइप रख देंगे। क्या ले गया? इमेज पे भी अवेट लगेगा, फंक्शन लिया हुआ है यहाँ पे हमने, नहीं है सर, ऐप डॉट जेएस में आया, अपलोड फाइल का फंक्शन कॉपी किया, रेस्टोरेंट जेएस में आया, पेस्ट किया, अवेट अपलोड फाइल्स, आई इमेज डॉट सर दूंगी, खैर इसी में करते हैं। क्या करूँगी? हाँ जरूरत पड़ सकती है किसी काम के लिए, इस वजह से ऐड करा दी। सही बात। प्रोडक्ट आईडी क्लास में थोड़ी है। प्रोडक्ट आईडी जब गेट करवा रहा हूँ तो स्टार्ट पे मिल जाती है डेटा डॉट की करके, यस कोई मसला नहीं है उसका। सही बात। देन हो तो जो मॉडल खुला हुआ ये बंद हो जाए, क्या करो? बटन क्लिक करवाना है ना, क्लोज वाला कौन सा बटन था वो? नीचे इधर नीचे ऊपर ऊपर ये रहा नीचे चला कहाँ गया? नीचे नीचे ये रहा, इसको आईडी दे दें। यस वो तो मैं दे सकता हूँ। आईडी क्लोज वीटीएन, इसको गेट कर लें, क्लोज वीटीएन, और यहाँ क्या करते हैं? सही भाई, चेक करते हैं, रीलोड करा, बिरयानी 120 राइस फ्री, और पिक्चर डाउनलोड की थी ना मैंने, सही भाई। ऐड आइटम करा, अच्छा लोडर वगैरह सब कंसोल ही खोल लेते हैं ना। स्टाइल ने, अच्छा वो जो अपलोड फाइल का जो फंक्शन था ना, उसमें हमने स्टाइलिंग दी। अच्छा ये लोग काफी मिस्टेक कर रहे थे हैकाथन वाले, ना भाई ये तो हटा दो, मैंने बताया उसको ज़्यादा। रीलोड करा, ऐड आइटम करा, बिरयानी
प्राइस 120 कैटेगरी राइस डिलीवरी टाइप 3 इमेज में ये आ गई। ऐड आइटम करा, ऐड हो गया। यस सर। प्रोडक्ट्स आ गया, यूआईडी आ गई। सही भाई, सही चल रहा है, यस सर। सही चल रहा है, कोई मसला तो नहीं इसमें। जितने प्रोडक्ट ऐड करूंगा यहाँ पे जाते रहेंगे, और यहाँ पे गेट भी कर लेते हैं फौरन, इतना टाइम नहीं लगेगा। प्रोडक्ट फौरन से गेट भी कर लेते हैं। ऐड आइटम में मैं आया, रेस्टोरेंट में आया, सर एक और आइटम ऐड कीजिएगा प्लीज। एक और आइटम ऐड कर दिया, बिरयानी 2 यूजर आईडी को रिप्लेस तो नहीं मार रहा। हैदराबादी बिरयानी बिरयानी। बहुत पसंद है। बिरयानी तो फेवरेट है ना पाकिस्तान की डिश। रेडी कर दी, हर साल बिरयानी की ट्रीट। ऐड आइटम करा, ऐड हो गया। सही भाई, सही चल रहा है काम। जल्दी से गेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड पे जाएंगे। गेट प्रोडक्ट्स, यही वाले रेफरेंस पे जाना है। यस सर। यूआईडी ऐड कर ली, मिल जाएगी ना यहाँ से। ये फंक्शन में मैंने बनाई हुई है। अच्छा, डॉट ऑन चाइल्ड एडिट, ऑलवेज फंक्शन डेटा कंसोल करा लें पहले, यस सर। जल्दी से कंसोल करा। डेटा डॉट वैल चेक करा, रीलोड करके रीलोड। गेट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन कॉल कर देते हैं, रीलोड करते हैं। आ गया भाई डेटा। अच्छा, इनर एचटीएमएल करवाना है किसमें? टेबल में। ऐड आइटम्स में मैंने टीआर ऐड की थी ना, ये थी, इसमें ऐड कराना है टीआर मल्टीपल। इसको मैंने आईडी दी ऑल प्रोडक्ट्स। इसको मेरे रेस्टोरेंट में गाइड करा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑल प्रोडक्ट्स प्लस इज इक्वल्स टू, हाँ डॉट नेक्स्ट में भी तो आएगा, प्लस इज इक्वल्स टू डायरेक्टिव। इसके अंदर क्या आ जाएगा? टीआर। कॉपी किया, कट किया, पेस्ट कर दिया। यस सर। सही भाई। अब इसमें हमें क्या क्या देना है? सबसे पहले तो सीरियल नंबर किस तरह देंगे? सर सीरियल नंबर चलाएंगे किससे के साथ? हाँ भाई, सीरियल नंबर कैसे चलाएं? काउंटर लगा दिया भाई, 1 से शुरू होगा। सीरियल नंबर आ गया। काउंट जब एक ऐड हो जाए तो लास्ट में आके आप कर दो काउंट। सही ना तरीका? इमेज ऐड कर देते हैं। इमेज कैसे मिलेगी भाई? डेटा डॉट वैल डॉट इमेज। इमेज ही था ना? आई में प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, डेटा डॉट वैल डॉट नेम। प्राइस आ जाएगी, RS रहने देते हैं, डेटा डॉट वैल डॉट प्राइस ही तो यस सर। क्या रह गया? क्रेडिट। डेटा डॉट वैल डॉट कैटेगरी था ना? सही भाई। टाइप नहीं आया ना इसमें, डिलीवरी टाइप चले, कोई मसला नहीं। रीलोड करा, कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं?
ऑल प्रोडक्ट्स डॉट एयर एचटीएमएल। गेट प्रोडक्ट्स का फंक्शन सही तरह कॉल नहीं हुआ होगा। यार सही भाई, रीलोड करा, जबरदस्त भाई, इमेज भी आ गई। हाँ अलाइनमेंट, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ना तो ये इमेज की बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी सारी चीजें। करते हैं अलाइन आइटम जैसा जस्टिफाई कंटेंट सिमेट्रिक टीआर में टीडी, टीआर के अंदर टीडी है, टीआर के अंदर TD टीडी है, इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। लाइन आइटम सर फ्लैग्स नहीं होगा। अच्छा इसमें क्या करना है, सेंटर करना है ना, लाइन आइटम सेंटर चेक करते हैं हुआ है या नहीं। हो गया सर। नहीं डिस्प्ले हुआ। क्या हुआ पहले डिस्प्ले के साथ चलता है। वर्टिकल लाइन क्या होता है, मिडिल यस सर। नहीं हुआ। सर डिस्प्ले के उसके साथ चलता है। अलाइन आइटम को डिस्प्ले टीडी डिस्प्ले फ्लेक्स दे, फ्लेक्स डायरेक्शन वो दे दो। सभी इमेज बड़ी है तो इस वजह से हो रहा है ना। चले चले इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो मसला नहीं, टाइम लग रहा है। तो इतना किस किस को समझ में आ गया भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।